राजस्थान का एकीकरण विभिन्न राजस्थान का एकीकरण विभिन्न 20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा। जून 1948 तक भारत की सत्ता जिम्मेदारी भारतीयों को सौंप देने की घोषणा। इस योजना के साथ ही ब्रिटिश भारत अर्थात भारत का वह भाग जो सीधा अंग्रेजों के अधीन था तथा देशी राज्यों भारत का वह भाग जो देशी राजाओं के अधीन हलचल प्रारंभ। इस समय यदि हम राजपूताना की बात करें तो यहाँ पर 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने, 1 चीफ कमिश्नर। राजपूताना में 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, 3 ठिकाने कुशलगढ़ बुल्लावा नीमराना। देशी रियासतें उदयपुर जयपुर बूंदी उदयपुर बूंदी अलवर धौलपुर प्रतापगढ़ झालावाड़ शाहपुरा टोंक किशनगढ़ जोधपुर बीकानेर कोटा भरतपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा करौली सिरोही जैसलमेर। संपूर्ण भारत में देशी राज्यों की यदि हम बात करें तो उनमें से कई खुद को एक स्वतंत्र रूप से कायम रखने के स्वप्न देख रहे थे, किंतु सरदार पटेल दृढ़ता ने इस तरह भारत की एकता का मार्ग प्रशस्त किया। यह तो भारतीय इतिहास का विषय। यहाँ हम राजपूताना के भारत के एक बनने के विभिन्न चरणों का अध्ययन करेंगे। नरेंद्र मंडल सम्मेलन दिल्ली 25 जुलाई 1947। लॉर्ड माउंटबेटन ने देशी राज्यों के सम्मेलन के लिए 2 प्रपत्र तैयार। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यह एक प्रकार का सम्मिलित पत्र ज्वाइनिंग लेटर था जिस पर हस्ताक्षर करके कोई भी राजा भारतीय संघ में शामिल हो सकता था और अपनी सर्वोच्च केंद्र सरकार को समर्पित कर सकता था। सर्वोच्चता केंद्र सरकार को समर्पित कर सकता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में। और दूसरा था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, यह एक प्रकार से यथास्थिति के लिए सहमति पत्र था। 25 जुलाई 1947 को वायसराय ने दिल्ली में नरेंद्र मंडल का एक पूर्ण अधिवेशन बुलाया। वायसराय ने राजाओं को न केवल इस बात के लिए खतों उत्साहित किया कि वे अपने राज्यों को स्वाधीन इकाई के रूप में रखें, अपितु उन्होंने हिंदू बहुल्य क्षेत्रों के राजाओं को सलाह भी दी कि वे अपने राज्यों का विलय भारत में ही करें। राजपूताना के देशी राज्यों का भारतीय संघ में विलय। राजपूताना के देशी राज्यों का भारतीय संघ में विलय। राजपूताना के देशी राज्य भारतीय संघ में विलय। 25 जुलाई के सम्मेलन का अवसर राजपूताना के देशी राज्यों पर भी पड़ा। भारतीय संघ में शामिल होने वाला पहला राजपूताना का देशी राज्य बीकानेर। भारतीय संघ में शामिल होने वाला पहला राजपूताना का देशी राज्य बीकानेर। फिर 7 अगस्त 1947 को बीकानेर महाराजा शारदोल सिंह ने सम्मेलन पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। 7 अगस्त 1947 को बीकानेर महाराजा शारदोल सिंह अगस्त 1947 बीकानेर के शारदोल सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हस्ताक्षर कर दी। उदयपुर रियासत का विलय। धौलपुर नरेश उदयभान सिंह के प्रयासों से जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह धौलपुर को नरेश उदयभान सिंह के प्रयासों से जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह का मन जोधपुर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का या स्वतंत्र रहने का था। जोधपुर का हनुमंत सिंह को मन जोधपुर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने या स्वतंत्र रहने का था। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह ने महाराणा भूपाल सिंह की पाकिस्तान में शामिल होने के लिए पत्र लिखा, किंतु महाराणा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मेरी इच्छा तो मेरे पूर्वजों ने निश्चित कर दी थी। यदि वे थोड़े भी डगमगाए होते तो वे हमारे लिए हैदराबाद जितनी भी रियासत छोड़ जाते यदि वे थोड़े भी डगमगाए होते तो वे हमारे लिए हैदराबाद जितनी रियासत छोड़ जाते। उन्होंने ऐसा नहीं किया और न मैं करूँगा। मैं तो हिंदुस्तान के साथ हूँ। भूपाल सिंह जो महाराणा थे उदयपुर को और जोधपुर के हनुमंत सिंह के एकीकरण के समय जब ब्रिटिश भारत ने भारत की आज़ादी की घोषणा की तो
जब ब्रिटिश भारत ने भारत की आज़ादी की घोषणा की तो जयपुर उन रियासतों में से थी जिसने सबसे पहले भारतीय संघ में शामिल होने की घोषणा की थी। जब ब्रिटिश भारत ने भारत की आज़ादी की घोषणा की तो जयपुर उन रियासतों में से थी जिसने सबसे पहले भारतीय संघ में शामिल होने की घोषणा की। इसके बाद राजपूताना के राजाओं में भारत में सम्मिलित होने की होड़ लग गई। जोधपुर तथा धौलपुर को छोड़कर सभी रियासतों के राजाओं ने सम्मिलित पत्र जोधपुर और धौलपुर को छोड़कर सभी रियासतों के राजाओं ने सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जोधपुर का शासक पहले तो असमंजस में था पर सरदार पटेल से मुलाकात के बाद 9 अगस्त 1947 को उसने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। धौलपुर रियासत का विलय। जब धौलपुर के शासक को पता चला कि जोधपुर तथा भोपाल के शासकों ने सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तो उसने भी 14 अगस्त 1947 को भारत में विलय को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 से एक दिन पूर्व ही राजस्थान की समस्त रियासतों ने भारत में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। धौलपुर को नरेश उदयभान सिंह अधिमिलन पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम शासक। धौलपुर के शासक उदयभान सिंह जो अधिमिलन पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम शासक थे। राजपूताना के शासकों द्वारा एक संघ बनाने के प्रयास। स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। भारतीय संघ में विलय हेतु आवश्यकता की इन रियासतों को संगठित करके एक संघ बनाया जाए, पर यह कोई आसान कार्य न था। राजपूताना की देशी रियासतों को एक इकाई के रूप में संगठित करने का प्रयास सर्वप्रथम कोटा कुमार रावल भीम सिंह ने किया, परंतु इसे विशेष सफलता नहीं मिली। एक इकाई के रूप में संगठित करने का प्रयास कोटा के भीम सिंह ने किया। राजस्थान यूनियन नाम संघ बनाने का प्रयास। इसके बाद मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, कोटा के भीम सिंह, फिर इसके बाद में मेवाड़ के भूपाल सिंह। राजस्थान, गुजरात और मालवा के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ी इकाई राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 से 26 जून 1946 को उदयपुर में 22 राजाओं का सम्मेलन आयोजित किया। महाराणा को सुझाव था कि यह यूनियन भारत संघ से संबंध एक उपसंघ के रूप में रहे। महाराणा ने के मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त, पर अंतिम रूप से यह योजना भी असफल रही। फिर राजस्थान यूनियन नाम संघ बनाने का प्रयास। मेवाड़ के भूपाल सिंह ने राजस्थान, गुजरात, मालवा छोटे छोटे और बड़े राज्यों को मिलाकर एक बड़ी इकाई राजस्थान, गुजरात, मालवा के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ी इकाई राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात, मालवा के छोटे छोटे और बड़ी इकाई राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 से 26 जून 1946 को उदयपुर में 22 राजाओं का सम्मेलन आयोजित। महाराणा को सुझाव था कि यह भारत संघ से संबंध एक उपसंघ के रूप में रहे। भारत महाराणा ने के मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार। मेवाड़ के महाराणा ने के मुंशी को संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त, लेकिन यह योजना भी ऐसा था। राजपूताना संघ बनाने का प्रयास। राजपूताना संघ राजस्थान यूनियन की तरह राजपूताना के देशी राज्यों को एक जाजम पर लाने का प्रयास था। राजपूताना संघ राजस्थान यूनियन की तरह राजपूताना के देशी राज्यों को एक जाजम पर लाने का प्रयास था। जयपुर के महाराजा मान सिंह की अनुमति से वहां के दीवान जयपुर के दीवान सर वी.टी. कृष्णमाचारी ने प्रदेश के शासकों व उसके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। जयपुर के महाराजा मान सिंह की अनुमति से वहां के दीवान
सर जी टी कृष्णाचारी ने प्रदेश के शासक व उनके प्रतिनिधि का एक सम्मेलन आयोजित किया था। सम्मेलन में उपस्थित शासकों के समक्ष उसने प्रस्ताव रखा कि प्रदेश की रियासतों का एक ऐसा संघ बने जिसमें उच्च न्यायालय, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विषय संघ के नियंत्रण में रहे और शेष विषयों पर सदस्य राज्यों का अधिकार है सम्मेलन में उपस्थित शासकों समक्ष उसने प्रस्ताव रखा कि प्रदेश की रियासतों का एक ऐसा संघ बने जिसमें उच्च न्यायालय हो, उच्च शिक्षा हो, पुलिस आदि विषय पर संघ के नियंत्रण में रहे और शेष विषयों पर सदस्य राज्यों का अधिकार है। कोटा के महाराव भीम सिंह ने हाड़ौती संघ निर्माण के लिए प्रयत्न किए। वह कोटा, बूंदी और झालावाड़ राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य स्थापित करने के लिए इच्छुक था। संयुक्त राज्य स्थापित। इसी प्रकार डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और प्रतापगढ़ राज्यों को मिलाकर बागड़ राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किए, लेकिन असफल सभी प्रयास। बीकानेर शासक लुहारू राज्य को बीकानेर राज्य में मिलाने के लिए इच्छुक था। जून 1947 में लुहारू नवाब ने बीकानेर रियासत के साथ प्रशासनिक समझौता किया था। दिसंबर 1947 में जब छोटी छोटी रियासतों को बड़ी रियासतों में विलय का प्रश्न उठा, तब बीकानेर शासक ने लुहारू राज्य को बीकानेर राज्य में सम्मिलित करने के भरसक प्रयत्न किए, परंतु भारत सरकार के रियासती मंत्रालय ने लुहारू राज्य का बीकानेर राज्य में विलय न कर इसका शासन संबंध अपने हाथ में ले लिया, जिसकी लिखित स्वीकृति लुहारू नवाब से प्राप्त कर ली। अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद तथा राजस्थान राज्य के राजनीतिक संगठन अपने अपने स्तर पर वृहद राजस्थान निर्माण के लिए प्रयत्नशील थे। अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद तथा राजस्थान राज्य के राजनीतिक संगठन अपने अपने स्तर पर वृहद राजस्थान के निर्माण के लिए प्रयत्नशील थे। 21 से 23 सितंबर 1945 ईस्वी को भारत अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थायी समिति की बैठक जयपुर में संपन्न हुई। 21 से 23 सितंबर 1945 को अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थायी समिति की बैठक जयपुर में संपन्न, जिसमें निर्णय लिया गया कि संभावित भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को जनता द्वारा चुनकर भेजे जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। संभावित भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में राज्यों के प्रतिनिधियों को जनता द्वारा चुनकर भेजे जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। 31 दिसंबर 1945 से 2 जनवरी 1946 को पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का उदयपुर में सम्मेलन, पहला सम्मेलन जयपुर में, दूसरा उदयपुर में। अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का उदयपुर में सम्मेलन। अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद 31 दिसंबर अक्टूबर 45 में हुआ था। ये बैठक हुई थी यहाँ, तो और सम्मेलन हुआ था यहाँ बैठक हुई थी, यहाँ सम्मेलन। इसी सम्मेलन में राज्यों की जीविका स्वतंत्र अस्तित्व हेतु के मापदंड पर विचार किया गया, परंतु कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। 19 सितंबर 1946 को दिल्ली की बैठक में परिषद की स्थायी समिति ने राज्यों की जीविका के लिए 50 लाख जनसंख्या और 3 करोड़ वार्षिक आय होना आवश्यक बताया, परंतु कोई निर्णय नहीं। फिर 19 सितंबर 1946 दिल्ली की बैठक में परिषद की स्थायी समिति ने राज्यों की जीविका के लिए 50 लाख जनसंख्या और 3 करोड़ वार्षिक आय
50 लाख जनसंख्या, 3 करोड़ वार्षिक आय होना आवश्यक बताया। इस सिलसिले में भारतीय राज्य प्रजा परिषद की राजस्थान प्रांतीय शाखा की कार्यकारिणी ने अपनी 3 नवंबर 1946 ईस्वी को बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि राजस्थान की कोई भी रियासत आधुनिक प्रगतिशील राज्यों की श्रेणी में नहीं आंकी जा सकती, अतः राजस्थान की समस्त रियासतों तथा अजमेर मेरवाड़ा के क्षेत्र को मिलाकर एक संघ का निर्माण करना चाहिए। इस सिलसिले में भारतीय राज्य प्रजा परिषद की राजस्थान प्रांतीय शाखा की कार्यकारिणी ने 3 नवंबर 1946 को बैठक में प्रस्ताव पारित कि राजस्थान की कोई भी रियासत आधुनिक प्रगतिशील राज्यों की बैठक में नहीं आंकी जा सकती, कि राजस्थान की कोई भी रियासत आधुनिक प्रगतिशील राज्यों की श्रेणी में नहीं आंकी जा सकती, अतः राजस्थान की समस्त रियासतों तथा अजमेर मेरवाड़ा के क्षेत्र को मिलाकर एक संघ का निर्माण करना चाहिए। ये किसकी राय थी? अखिल भारतीय राज्य प्रजा परिषद की प्रांतीय शाखा की, राजस्थान प्रांतीय शाखा की कार्यकारिणी ने। फिर इसी बीच भारत सरकार ने भी घोषणा की कि स्वतंत्र भारत में 1 करोड़ वार्षिक आय और 10 लाख जनसंख्या वाली रियासत अपना अलग अस्तित्व रख सकती है। और इसी बीच भारत सरकार ने भी घोषणा कि स्वतंत्र भारत में 1 करोड़ वार्षिक आय, स्वतंत्र भारत में 1 करोड़ वार्षिक आय और 10 लाख जनसंख्या, और पहले राजस्थान में 50 लाख जनसंख्या और 3 करोड़ वार्षिक आय। राज्य की जीविका समय मापदंड विचार इसमें देखो, ठीक है। इस मापदंड के अंतर्गत राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, इस मापदंड के अंतर्गत राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर 1 करोड़ वार्षिक आय और 10 लाख जनसंख्या। राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर राज्य पृथक इकाइयों के रूप में रह सकते थे, राज्य पृथक इकाइयों के रूप में रह सकते थे, राज्य पृथक इकाइयों के रूप में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर ये चारों रह सकते थे मापदंड के अंतर्गत। भारत सरकार की मंशा थी कि राजस्थान की कुछ छोटी रियासतों को मध्य प्रदेश में और कुछ को अजमेर मेरवाड़ा में मिला दिया जाए, परंतु देशी राज्य प्रजा परिषद राजस्थान के सभी राज्यों को एक इकाई के रूप में संगठित करने के पक्ष में थी। भारत सरकार की मंशा अलग थी, देशी राज्य प्रजा परिषद संगठित करने के पक्ष में थी, सभी राज्यों को राजस्थान की इकाई के रूप में। इसके समर्थन में मार्च 1948 में राजपूताना प्रांतीय प्रजा परिषद की कार्यकारिणी ने घोषणा कर दी कि अजमेर मेरवाड़ा सहित प्रदेश की सभी रियासतों को मिलाकर वृहद राजस्थान संघ का गठन किया जाना चाहिए। वृहद राजस्थान संघ गठन किया जाना चाहिए। उधर राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी दल राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में वृहद राजस्थान के निर्माण की मांग की। राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी दल ने राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में वृहद राजस्थान के निर्माण की मांग। इस प्रकार एकीकृत राजस्थान के निर्माण के लिए भूमिका तैयार हो गई थी। एकीकृत राजस्थान के निर्माण के लिए भूमिका तैयार 1946 में संविधान सभा में राजस्थान से मनोनीत सदस्य 1946 में संविधान सभा में राजस्थान से मनोनीत सदस्य संविधान सभा 1946 राजस्थान से मनोनीत सदस्य जिससे 1946 के संविधान सभा में मनोनीत सदस्य राजस्थान से हीरालाल शास्त्री जो जयपुर रियासत से, सरदार सिंह खेतरी से, राज बहादुर भरतपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से, जय नारायण व्यास जोधपुर से, मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से, जसवंत सिंह बीकानेर से, गोकुलाल असावत शाहपुरा भीलवाड़ा से, दलेल सिंह कोटा से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से। 1946 में संविधान सभा में राजस्थान से मनोनीत सदस्य हीरालाल शास्त्री जयपुर से, सरदार सिंह खेतरी से उदयपुर से, बलवंत सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर दोनों चाहिए, जयनारायण व्यास जोधपुर, मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा, जसवंत सिंह बीकानेर, गोकुलाल असावत शाहपुरा भीलवाड़ा, दलेल सिंह कोटा, रामचंद्र उपाध्याय अलवर।
संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी थे। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी थे। ये संविधान सभा के सदस्य जो रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी। वीटी कृष्णामाचारी जयपुर को, सीएस वेंकटाचारी जोधपुर को, सीएस वेंकटाचारी जोधपुर, वीटी कृष्णामाचारी जोधपुर, विजय राघवाचार्य उदयपुर, के एम पन्नीगर बीकानेर। जयपुर से संविधान सभा के सदस्य जो रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी। जयपुर से वीटी कृष्णामाचारी, जोधपुर से सीएम वेंकटाचारी, उदयपुर से विजय राघवाचारी, वेंकटाचारी जोधपुर से सीएस वेंकटाचारी, सीएस वेंकटाचारी जोधपुर, टी विजय राघवाचार्य उदयपुर, वेंकटाचारी जोधपुर, सीएस वेंकटाचारी जोधपुर, विजय राघवाचारी उदयपुर, के एम पन्नीकर बीकानेर। राजस्थान मूल के व्यक्ति जो अन्य राज्यों से संविधान सभा के सदस्य बने। राजस्थान मूल के व्यक्ति जो अन्य राज्यों से संविधान सभा के सदस्य। प्रभुदयाल हिम्मत सिंह पश्चिम बंगाल, प्रभुदयाल हिम्मत सिंह पश्चिम बंगाल रियासत, और बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार। प्रभुदयाल हिम्मत सिंह पश्चिम बंगाल से, बिहार से बनारसी दास झुंझुनवाला, उत्तर प्रदेश से पद्मत सिंघानिया। राजस्थान की रियासतों का एकीकरण। राजस्थान की रियासतों का एकीकरण। राजस्थान की रियासतों का एकीकरण 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक राजस्थान के सभी राज्य भारतीय संघ का हिस्सा होने की सहमति दे चुके थे, पर असल समस्या इन सब राज्यों को एक संघ के रूप में एकत्रित करना था। 15 अगस्त 1947 में तक राजपूताना के सभी राज्य भारतीय संघ का हिस्सा बनने की सहमति दे चुके, पर असल समस्या इन सब राज्यों को एक संघ के रूप में एकीकृत करना था। राजपूताना देशी राज्यों से एकीकृत राजस्थान का सफर 7 चरणों में पूरा हुआ। राजपूताना की देशी राज्यों से एकीकृत राजस्थान का सफर 7 चरणों में पूरा हुआ। यह 7 सफर 17 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ। 17 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 को समाप्त। अब हम इन विभिन्न चरणों का अध्ययन करेंगे। एकीकरण के विभिन्न चरण। प्रथम चरण मत्स्य संघ 17 मार्च 1948। ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर 4 रियासत व नीमराणा ठिकाना मिलाकर मत्स्य संघ। निर्माण। पर यह इतना आसान नहीं था। अलवर व भरतपुर में रहने वाले मयूर जाति के मुसलमान अलग राज्य का सपना देख रहे थे। वहीं अलवर राज्य के शासक तेज सिंह व उसका दीवान डॉक्टर बी.एन. खरे 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के आरोपियों की मदद करने के मामले में भारत सरकार द्वारा दोषी माने जा रहे थे, यद्यपि जांच के बाद उन्हें निर्दोष पाया गया। अलवर राज्य के तेज सिंह व उसका दीवान बी.एन. खरे 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी की हत्या के आरोपियों की मदद के मामले में भारत सरकार द्वारा दोषी माने जा रहे थे, यद्यपि जांच के बाद उन्हें निर्दोष पाया गया। भरतपुर के शासक बजेंद्र सिंह के विरुद्ध भी शिकायतें थी। अतः भरतपुर का शासन भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और एस.एन. सप्रू को भरतपुर का प्रशासक बनाया गया। अलवर का प्रशासक भी भारत सरकार ने अपने हाथों में लिया। रियासती विभाग द्वारा यह अनुभव किया गया कि भौगोलिक, जातीय और आर्थिक दृष्टिकोण से धौलपुर, करौली, भरतपुर और अलवर एक दूसरे से मिले हुए थे। अतः यह सोचा गया कि इन चारों राज्यों को मिलाकर एक संघ का निर्माण कर दिया जाए। एक तो भौगोलिक में, जातीय में और आर्थिक दृष्टिकोण। इस विचार को
मूर्त रूप देने के लिए 27 फरवरी 1948 को इन चारों राज्यों के शासकों को दिल्ली बुलाया गया। चारों राज्यों के शासकों को दिल्ली बुलाया गया और उनके समक्ष संघ निर्माण का प्रस्ताव रखा गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 28 फरवरी 1948 को संघ संबंधी दस्तावेज पर चारों शासकों ने हस्ताक्षर कर दिए। मत्स्य संघ का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री एन वी गॉडगिल, केंद्रीय खनिज व विद्युत मंत्री उस टाइम के, केंद्र को खनिज एवं विद्युत को मंत्री। मत्स्य संघ का उद्घाटन केंद्र को मंत्री एन वी गॉडगिल, जो खनिज विद्युत मंत्री, द्वारा भरतपुर फोर्ट में किया गया। इस संघ के उद्घाटन की तिथि 17 मार्च 1948 तय की गई थी, परंतु भरतपुर के शासक गजेंद्र सिंह के छोटे भाई मान सिंह व किसान नेता देशराज द्वारा किसानों को मंत्रिमंडल में स्थान न देने के कारण इस उद्घाटन का विरोध किया। गजेंद्र सिंह के छोटे भाई मान सिंह व किसान नेता देशराज किसानों को मंत्रिमंडल में स्थान न देने के कारण इस उद्घाटन का विरोध, किंतु अंत में इन दोनों को मना लिया गया, पर इस कारण उद्घाटन में देरी हुई तथा मत्स्य संघ ने 18 मार्च से विधिवत कार्य प्रारंभ किया। यही कारण कि कुछ पुस्तकों में मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च भी प्राप्त होता है। महाराजा धौलपुर, धौलपुर को उदयभान सिंह को राज प्रमुख, मत्स्य संघ का धौलपुर, मत्स्य संघ का धौलपुर के उदयभान सिंह को राज प्रमुख, अलवर तेज सिंह को उपराज प्रमुख और कुछ स्रोतों के अनुसार करौली के शासक गणेश पाल उपराज प्रमुख बने। कुछ स्रोतों के अनुसार करौली के शासक गणेश पाल उपराज प्रमुख बने और कुछ स्रोतों से अलवर के तेज सिंह और कुछ स्रोतों से करौली के गणेश पाल और राज प्रमुख तो धौलपुर के उदयभान सिंह को बनाया गया। और अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता, अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता शोभाराम कुमावत को, अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता अलवर को शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। अलवर विराटनगर मत्स्य संघ की राजधानी बनी। इसे मत्स्य संघ नाम के मुंशी के सुझाव पर, मत्स्य संघ नाम के मुंशी के सुझाव पर, क्योंकि महाभारत काल में इस क्षेत्र का यही नाम था, क्योंकि महाभारत काल में इस क्षेत्र का यही नाम था। शोभाराम कुमावत मंत्रिमंडल में जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर को, मास्टर भोलानाथ अलवर को, गोपीलाल यादव भरतपुर को, मंगल सिंह धौलपुर को, चिरंजीलाल शर्मा करौली को सम्मिलित किए गए। शोभाराम कुमावत मंत्रिमंडल में, जो कि शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री था, मंत्रिमंडल में शोभाराम कुमावत के मंत्रिमंडल में जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर को, मास्टर भोलानाथ अलवर, गोपीलाल यादव भरतपुर, डॉक्टर मंगल सिंह भरतपुर धौलपुर, मंगल सिंह धौलपुर, चिरंजीलाल शर्मा करौली सम्मिलित किए गए। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर, 12,000 वर्ग किलोमीटर था और जनसंख्या 18.38 और वार्षिक आय लगभग 1.84 करोड़। क्षेत्रफल 12,000, जनसंख्या 18.38 20 लाख से कम थी थोड़ी मत्स्य संघ की जनसंख्या और वार्षिक आय 1.84 करोड़। और द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948। राजस्थान का द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, 18-25। पहला चरण 18, दूसरा 25 मार्च। सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण में, राजस्थान शब्द का प्रयोग दूसरे चरण में। द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948। राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण, राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण में। बाबू झाड़ू की को प्रसाद पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948। राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण में और इसमें बाबू झाड़ू की को प्रसाद दूसरे चरण में, जिसमें बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा सहित 9 रियासतें तथा लावा कुशलगढ़ ठिकाने को मिलाकर राजस्थान संघ का निर्माण, 9 रियासत तथा लावा कुशलगढ़ ठिकाने को मिलाकर राजस्थान संघ का निर्माण। उद्घाटन वीपी गॉडगिल, उद्घाटन बी एवी गॉडगिल द्वारा कोटा दुर्ग में किया गया। बूंदी रियासत की विशेष रूप से इच्छा थी कि उदयपुर भी
बूंदी रियासत की विशेष रूप से इच्छा थी कि उदयपुर भी संघ का हिस्सा बने, किंतु उदयपुर की मंशा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहने की थी, अतः वह इसमें शामिल नहीं हुआ। कोटा के महाराव भीम सिंह, कोटा के भीम सिंह को राज प्रमुख और बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह वरिष्ठ उपराज प्रमुख, बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख, डूंगरपुर महाराजा लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ तथा गोकुललाल असावा को राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। अतः इस संघ के मंत्रिमंडल के गठन का कार्य स्थगित रखा गया। इस संघ के मंत्रिमंडल के गठन का कार्य स्थगित रखा गया। कोटा को संघ की राजधानी बनाया गया। बांसवाड़ा महाराजा चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, मैं अपना डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। कोटा को संघ की राजधानी और बांसवाड़ा को महाराजा चंद्रवीर सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। दूसरे चरण में बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह कोटा को राजधानी और बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह बोला, मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। पूर्व राजस्थान संघ का क्षेत्रफल 16,807 किलोमीटर, जनसंख्या लगभग 23.5 लाख और वार्षिक आय 2 करोड़ रुपए से अधिक थी। फिर तीसरा चरण, तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान संयुक्त 18 अप्रैल 1948। तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948। उदयपुर के शासक भूपाल सिंह व प्रजामंडल के नेताओं के बीच मंत्रिमंडल गठन को लेकर गंभीर मतभेद, अतः भूपाल सिंह ने भी राजस्थान संघ में विलय का मानस बना लिया। उदयपुर का शासक भूपाल सिंह व प्रजामंडल के नेताओं के बीच मंत्रिमंडल गठन को लेकर गंभीर मतभेद थे। भूपाल सिंह ने भी राजस्थान संघ में विलय का मानस बना लिया। पूर्व राजस्थान के उद्घाटन के 3 दिन पश्चात 28 मार्च उदयपुर के महाराणा ने औपचारिक रूप से संघ में सम्मिलित होने के लिए अपनी स्वीकृति रियासती विभाग के पास भेज दी। अब मेवाड़ दरबार और भारत सरकार के बीच मेवाड़ विलय संबंधी संभावित शर्तों पर विचार विमर्श आरंभ हुआ। महाराणा की ओर से 3 प्रमुख मांगे प्रस्तुत की गई। पहली मांग, महाराणा को संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए। दूसरी, उन्हें 20 लाख रुपए वार्षिक निजी खर्च राशि प्रीवी पर्स के रूप में दी जाए। और तीसरी, उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। रियासती विभाग ने महाराणा की सभी मांगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया। महाराणा को संयुक्त राजस्थान का आजन्म राजप्रमुख बनाना स्वीकार कर लिया, परंतु इसके उत्तराधिकारी को यह अधिकार नहीं दिया गया। महाराणा को संयुक्त राजस्थान का आजन्म राजप्रमुख बनाया स्वीकार, परंतु इसके उत्तराधिकारी को यह अधिकार नहीं। रियासती विभाग की निर्धारित नीति के अनुसार वार्षिक 10 लाख रुपए से अधिक वर्ष की धनराशि किसी को देय नहीं थी, परंतु महाराणा के लिए रास्ता निकाला गया। महाराणा को 10 लाख रुपए वार्षिक वर्ष, 5 लाख रुपए वार्षिक राजप्रमुख के पद का भत्ता और शेष 5 लाख रुपए वार्षिक मेवाड़ राजवंश की गरिमा व परंपरा के अनुरूप धार्मिक कार्यों में खर्च के लिए देना स्वीकार कर लिया गया। उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाने का निर्णय लिया। यह निर्णय लिया गया कि इस संघ की विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कोटा में भी होगा। उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि इस संघ की विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कोटा में भी होगा। इसके बाद राजस्थान संघ ने 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत का विलय कर संयुक्त राजस्थान का निर्माण, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन। महाराणा मेवाड़ को भूपाल सिंह आजीवन राज प्रमुख व माणिक्यलाल वर्मा संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री
कोटा को महाराव भीम सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख तथा उदयपुर को संघ की राजधानी। बूंदी बूंदी महाराव बहादुर सिंह एवं डूंगरपुर महाराव लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख। डूंगरपुर महाराव लक्ष्मण सिंह, बूंदी को महाराव बहादुर सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाएगा। माणिक्यलाल वर्मा मंत्रिमंडल में गोकुललाल सावा शाहपुरा, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया, मोहनलाल चुकाड़िया उदयपुर, भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर, अभिन्न हरि कोटा, ब्रज सुंदर शर्मा बूंदी आदि को सम्मिलित किया गया। यहाँ 11 माह तक कार्यरत रहा। यह मंत्रिमंडल पूर्णतः प्रजामंडलों के प्रतिनिधियों से गठित था। संयुक्त राजस्थान संघ का क्षेत्रफल 29,777 वर्ग मील, जनसंख्या 42.6 लाख, वार्षिक आय 3.16 करोड़ रुपए थी। चतुर्थ चरण वृहत राजस्थान संघ। चतुर्थ वृहत राजस्थान संघ 23 मार्च 1949। मत्स्य संघ एवं संयुक्त राजस्थान के गठन के बाद जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही राज्य के एकीकरण की प्रक्रिया से बचे थे। मई 1948 में सिरोही राज्य का प्रबंध मुंबई सरकार को सौंप दिया गया। जैसलमेर राज्य का शासन भारत सरकार के हाथ में ही था। मई 1948 में सिरोही राज्य का प्रबंध मुंबई सरकार को सौंप दिया गया। मई 1948 सिरोही राज्य का प्रबंध मुंबई सरकार को सौंप। जैसलमेर राज्य का शासन भारत सरकार के हाथ में ही था। सिरोही राज्य का प्रबंध मुंबई सरकार को सौंप 1948 में मई में, और जैसलमेर का राज्य का भी भारत सरकार के हाथ में था। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर राज्य रियासती विभाग के निर्धारित मानदंडों के अनुसार संघ के अंतर्गत स्वतंत्र रहने के अधिकारी थे, लेकिन इन राज्यों की जनता एवं जनप्रतिनिधि इनका विलय कर वृहद राजस्थान का निर्माण करना चाहते थे। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। समाजवादी दल ने राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में राजस्थान आंदोलन समिति का गठन कर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर एवं मत्स्य संघ को संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित कर एक सुदृढ़ इकाई की गठन की मांग की। समाजवादी दल ने राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में राजस्थान आंदोलन समिति का गठन कर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, मत्स्य संघ को संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित कर एक सुदृढ़ इकाई की गठन की मांग की। दिसंबर 1948 में रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन ने जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के शासकों से वृहत राजस्थान के निर्माण के संबंध में वार्ता प्रारंभ की। 11 जनवरी 1949 को उसने जयपुर महाराजा को वृहत राजस्थान के लिए तैयार कर लिया। बीकानेर और जोधपुर के शासकों ने भी आनाकानी के बाद विलय के प्रारूप पर अपनी स्वीकृति दे दी। 14 जनवरी 1949 को उदयपुर में एक जनसभा में सरदार पटेल ने वृहत राजस्थान के निर्माण की घोषणा कर दी। 14 जनवरी 1949 को उदयपुर में एक जनसभा में सरदार पटेल ने वृहत राजस्थान के निर्माण की घोषणा कर दी। 3 फरवरी 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गोकुल भाई भट्ट, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री को दिल्ली में एक बैठक में बुलाया। 3 फरवरी 1949 को सरदार भाई पटेल, गोकुल भाई भट्ट, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री को दिल्ली में एक बैठक में बुलाया पटेल ने। 3 फरवरी 1949 को इस बैठक में जयपुर को महाराजा सवाई मानसिंह को राजस्थान का जीवन पर्यंत राज प्रमुख, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख, जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह और कोटा महाराव भीम सिंह वरिष्ठ उपराज प्रमुख, बूंदी महाराव बहादुर सिंह, डूंगरपुर महाराव लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ उपराज निर्णय। इस बैठक में जयपुर के सवाई मान सिंह राजस्थान का जीवन पर्यंत राज प्रमुख, मेवाड़ को भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख, जोधपुर को हनुमंत सिंह और कोटा को भीम सिंह वरिष्ठ उपराज प्रमुख, बूंदी को बहादुर सिंह, डूंगरपुर को लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ उपराज प्रमुख।
राजधानी को लेकर जयपुर और जोधपुर के मध्य विवाद उत्पन्न। तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासती विभाग में बी आर पटेल समिति गठित, जिसमें जयपुर को राजधानी बनाने की अनुशंसा की। साथ ही समिति ने हाई कोर्ट जोधपुर में स्थापित करने की अनुशंसा की। वृहद राजस्थान के गठन के समय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर व अलवर में उच्च न्यायालय थे। जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में, अलवर में उच्च न्यायालय थे। इन सबको राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 द्वारा समाप्त कर दिया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 द्वारा समाप्त कर दिया गया। इस समिति ने तत्कालीन पंजाब राज्य के मुख्य सचिव बी आर पटेल, लेफ्टिनेंट कर्नल C.S.E. पुरी व तीसरे H.P. सिन्हा शामिल थे। इस समिति में तत्कालीन पंजाब राज्य के मुख्य सचिव बी आर पटेल, लेफ्टिनेंट कर्नल S.C. पुरी, H.P. सिन्हा शामिल। एकीकरण पूर्ण हुआ तब 1957 में जयपुर की बजाय अजमेर को राजधानी बनाने की मांग की गई। तो भारत सरकार ने पी सत्यनारायण राव समिति का गठन, जिसमें पी सत्यनारायण राव, विश्वनाथन व B.K. गुप्ता शामिल। पी सत्यनारायण राव समिति जब अजमेर को राजधानी बनाने की मांग की गई 1957 में, इसमें पी सत्यनारायण राव, विश्वनाथ, B.K. गुप्ता शामिल। इस समिति की सिफारिश थी कि राजधानी जयपुर बनी रहे और राजस्व मंडल व राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यालय अजमेर। राजधानी जयपुर और राजस्व मंडल व RPS अजमेर व उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जोधपुर में होनी चाहिए। एकीकरण के समय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग कार्यरत। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग एकीकरण के समय। शिक्षा विभाग बीकानेर, खनिज विभाग उदयपुर, कृषि विभाग भरतपुर को दिए जाने चाहिए। इन सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया। 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल सिटी पैलेस जयपुर में वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया और हीरालाल शास्त्री को वृहद राजस्थान का मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया। हीरालाल शास्त्री को वृहद राजस्थान का मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया। 7 अप्रैल 1949 को हीरालाल शास्त्री ने अपने मंत्रिमंडल का गठन, जिसमें सिद्धराज चड्ढा जयपुर, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया उदयपुर, फूलचंद बाफना, नरसिंह कछावा, राव राजा हनुवंत सिंह जोधपुर, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर और वेदपाल त्यागी कोटा सम्मिलित थे। 7 अप्रैल 1949 को हीरालाल शास्त्री ने मंत्रिमंडल का गठन, जिसमें सिद्धराज चड्ढा जयपुर, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया उदयपुर, फूलचंद बाफना, नरसिंह कछावा, राव राजा हनुवंत सिंह जोधपुर, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर और वेदपाल त्यागी कोटा। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान में अधिकांश रियासतों के विलय होने के कारण 30 मार्च राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है और अब 19 मार्च को 75 को मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान में अधिकांश रियासतों के विलय होने के कारण 30 मार्च राजस्थान दिवस के रूप में। पंचम चरण। संयुक्त वृहत्तर राजस्थान 15 मई 1949। पंचम चरण संयुक्त वृहत्तर राजस्थान 15 मई 1949। मत्स्य संघ अपने गठन के बाद से निरंतर अशांत था। अतः 13 फरवरी 1949 को मत्स्य संघ के शासक एवं मंत्रियों को दिल्ली बुलाया और मत्स्य संघ के उत्तर प्रदेश व राजस्थान में विलय के लिए वार्ता की। अलवर और करौली के शासकों ने राजस्थान में विलय के लिए सहमति व्यक्त की, मगर भरतपुर और धौलपुर के शासक अपने राज्यों को राजस्थान में विलय के लिए सहमत नहीं हुए। 23 मार्च 1949 को इन शासकों से VP मैनन ने पुनः वार्ता की
भरतपुर ने भी राजस्थान में विलय की सहमति दे दी। धौलपुर के शासक ने प्रजा की इच्छानुसार निर्णय लेने की बात कही। भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए शंकर राव देव समिति गठित। समिति के अन्य सदस्य आर के सिद्धावा और प्रभु दयाल। भरतपुर और धौलपुर जनता की राय जानने के लिए शंकर राव देव समिति गठित। अन्य सदस्य आर के सिद्धावा, प्रभु दयाल। भारत सरकार ने शंकर राव देव समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ को वरद राजस्थान में 15 मई 1949 को मिला दिया। इससे पूर्व 10 मई 1949 को मत्स्य संघ के चारों शासकों ने इससे पूर्व भारत सरकार ने शंकर राव देव समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ को वरद राजस्थान में 15 मई 1949 को मिला दिया। इससे पूर्व 10 मई 1949 को मत्स्य संघ के चारों शासकों ने वरद राजस्थान में मत्स्य संघ के विलय पर अपनी सहमति प्रदान कर दी थी। वहां के प्रधानमंत्री सुब्बाराम को शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। इससे संयुक्त वृहद राजस्थान नाम दिया गया। षष्ठम चरण राजस्थान संघ जनवरी 1950। संयुक्त वृहद राजस्थान में आबू व देलवाड़ा तहसीलों को छोड़कर से सिरोही को मिला दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू होने पर राजपूताना के इस भूभाग को विविध राजस्थान नाम दिया गया। इस निर्णय के विरुद्ध सिरोही और राजस्थान में व्यापक आंदोलन हुआ। आंदोलन में गोकुलभाई भट्ट और बलवंत सिंह मेहता ने भी भाग लिया। भारत सरकार द्वारा अपने निर्णय पर पुनर्विचार का आश्वासन देने पर ही आंदोलन समाप्त हुआ। सरदार पटेल सिरोही को गुजरात में शामिल करना चाहते थे। अतः अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के महामंत्री हीरालाल शास्त्री ने 10 अप्रैल 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास एक तार भेजा, जिसमें लिखा था कि हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। सरदार पटेल सिरोही को गुजरात में शामिल करना चाहते थे। अतः अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के महामंत्री हीरालाल शास्त्री ने 10 अप्रैल 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास एक तार, जिसमें लिखा था कि हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। इससे सिरोही का राजस्थान में मिलना लगभग कैसा हो गया है। फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ गोकुल भाई। सिरोही का अर्थ गोकुल भाई। बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। 8 नवंबर 1948 में सिरोही का शासन प्रबंध भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। फिर 5 जनवरी 1940 को सिरोही रियासत को बंबई प्रांत में मिला दिया गया। इस कारण राजस्थान की जनता में काफी रोष उत्पन्न हो गया और 18 अप्रैल 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन करने उदयपुर आए तथा वहां के कार्यकर्ताओं ने नेहरू को सिरोही की समस्या से अवगत कराया। 8 नवंबर 1948 में सिरोही का शासन प्रबंध भारत सरकार ने हाथ में 5 जनवरी 1949 को सिरोही रियासत को बंबई प्रांत में मिला दिया गया। इस कारण राजस्थान की जनता में काफी रोष उत्पन्न। 18 अप्रैल 1948 को जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन करने उदयपुर आए। तब वहां के कार्यकर्ताओं ने नेहरू को सिरोही की समस्या से अवगत कराया। दिल्ली लौटते नेहरू ने सरदार पटेल को पत्र भेजकर बताया कि राजस्थान के कार्यकर्ताओं का जिस प्रसर पर सर्वाधिक रोष है वह सिरोही है। सरदार पटेल ने नेहरू को इस पत्र का जवाब देते हुए लिखा कि सिरोही के संबंध में मेरी इन लोगों से कई बार बातचीत हुई है। सभी मुद्दों पर विचार करने के बाद भी हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि सिरोही गुजरात में ही होना चाहिए। उन्हें सिरोही नहीं चाहिए, उन्हें तो गोकुल भाई भट्ट चाहिए। उनकी यह मांग सिरोही को राजस्थान को दिए बिना पूरी की जा सकती है। अतः सरदार पटेल ने 26 जनवरी 1950 को पर्यटन स्थल माउंट आबू और देलवाड़ा सिरोही का एक भाग बंबई प्रांत, इस समय गुजरात राज्य नहीं था। गुजरात 1960 में राज्य बना, जबकि गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थल हापतल गांव सिरोही सहित सिरोही का शेष भाग, जन्म स्थान हातल गांव सहित सिरोही का शेष भाग राजस्थान को दे दिया। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू होने पर
राजपूताना के इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द व इसकी राजधानी जयपुर को संविधान के द्वारा विधिवत घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू होने पर राजपूताना के इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द व इसकी राजधानी जयपुर को संविधान के द्वारा विधिवत घोषित किया गया। राजस्थान शब्द प्रयुक्त करने व राजधानी जयपुर बनाने के लिए डॉक्टर पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और इन्हीं की सिफारिशों पर संवैधानिक तौर पर राज्य का नाम राजस्थान रखा गया। सप्तम चरण। 1 नवंबर 1956 अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा की सदैव यह मांग रही थी कि वृहत राजस्थान में न केवल प्रांत की सभी रियासतें वरन अजमेर केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। सन 1952 के आम चुनावों के बाद अजमेर में हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस में मंत्रिमंडल बन चुका था। 1952 के आम चुनाव के बाद अजमेर में हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस में मंत्रिमंडल बन चुका था। अब तो वहां का नेतृत्व यह दलील देने लगा है कि प्रशासन की दृष्टि में छोटे राज्य ही बनाए रखना उचित है। राज्य पुनर्गठन आयोग फैजल अली आयोग ने अजमेर के नेताओं के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और सिफारिश की कि अजमेर राजस्थान में मिला देना चाहिए। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू क्षेत्र के साथ ही अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में मिला दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग फैजल अली की अध्यक्षता में गठित की सिफारिशों के अनुसार सिरोही की आबू व देलवाड़ा तहसीलें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील का सुनील टप्पा अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में मिला दिया गया तथा राजस्थान के कोटा जिले के सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में विलय कर राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग फैजल अली की अध्यक्षता में गठित की सिफारिशों के अनुसार सिरोही की आबू व देलवाड़ा तहसीलें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनील टप्पा, सिरोही की आबू देलवाड़ा तहसील मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनील टप्पा और मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में मिला दिया गया और एमपी के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील को सुनील टप्पा अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिला और सिरोही से आबू देलवाड़ा और एमपी से मानपुरा तहसील का सुनील टप्पा अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिला दिया गया तथा राजस्थान के कोटा के सिरोंज क्षेत्र एमपी में विलय कोटा क्षेत्र एमपी में। इसी दिन राजशाही के अंतिम अवशेष राज प्रमुख पद को 7वें संविधान संशोधन समाप्त कर राज्यपाल पद सर्जित कर लोकतंत्र की स्थापना हुई। गुरुमुख निहाल सिंह को पहले राज्यपाल के पद पर नियुक्त। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान की रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत थी। सबसे नई रियासत झालावाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, सबसे नई झालावाड़, सबसे बड़ी जोधपुर, सबसे छोटी शाहपुरा। राजस्थान के राज प्रमुख। राजस्थान के राज प्रमुख। राजस्थान के राज प्रमुख। राजस्थान के राज प्रमुख। राजस्थान के राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह को रियासती सेनाओं के